नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु गौड़, हड्डी रोग विशेषज्ञ, ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर गौड़ ऑर्थो शोल्डर क्लिनिक, सुखदेव विहार, नई दिल्ली से। दोस्तों, आज मैं आपको जो गठिया बाह से जुड़ी कुछ अफवाहें हैं, उनके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, तो अगर आप गठिया बाह या रूमेटॉइड आर्थराइटिस से पीड़ित हैं तो आपको इन अफवाहों से आपको बचना चाहिए। तो पहली अफवाह क्या है? पहली अफवाह यह है कि गठिया बाह का कोई जड़ से इलाज नहीं है। तो ये एकदम गलत अफवाह है। तो गठिया बाह का इलाज एकदम संभव है। शर्त यह है कि मरीज जो है डॉक्टर को, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो गठिया बाह में, उनसे संपर्क करें और सही समय पर संपर्क करें, सही स्टेज पर संपर्क करें, तो इसका इलाज पूर्णतया संभव है। ठीक। दूसरी अफवाह जो है ये है कि जब तक हम दवाइयाँ खाते हैं तब तक हमको आराम आता है, और जैसी दवाई हम छोड़ देते हैं तो हमें गठिया बाह की परेशानी फिर से होने लगती है। ये भी एकदम कहना चाहिए गलत जानकारी है, क्योंकि कई बार मरीज क्या करते हैं, अपने आप से ही दवाइयाँ लेते हैं और अपने आप से ही छोड़ देते हैं। तो क्योंकि हर बीमारी का एक जो इलाज का एक ड्यूरेशन होता है, यानी कि एक पीरियड होता है। जैसे गठिया बाह का अगर हम इलाज की बात करें तो गठिया बाह का सबसे कम से कम इलाज 6 महीने से 1 साल तक इलाज चलता है। तो आपको जो 6 महीने से 1 साल है दवाइयाँ लगातार लेनी होंगी, और जो दवाइयाँ आप लेंगे वो स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हो, जो कि गठिया बाह का ही इलाज करता है, उसी डॉक्टर से लेनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो स्पेशलिस्ट हो उस बीमारी के, उन्हीं डॉक्टर से सलाह करके लें और बिना जांच के कोई दवा ना लें। कई मरीज क्या करते हैं कि बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा तो गठिया बाह का इलाज चल रहा है। जब उनसे पूछते हैं कि आपकी कोई जांच हुई थी गठिया बाह की, तो बोलते हैं कोई जांच नहीं हुई। तो फिर उनको आराम कैसे आएगा, और फिर वो इलाज, जो भी इलाज चल रहा है, तो वो इलाज जो है, ये कहना चाहिए, वो बेकार है, क्योंकि उस इलाज का कोई मायने नहीं रखता है। तो इन मरीजों को ये बात समझनी पड़ेगी कि आप जब डॉक्टर के पास आ रहे हैं तो पहले तो आपको बीमारी का पता चले कि गठिया बाह हमारा कितना बड़ा हुआ रहा है। तो वो ब्लड की रिपोर्ट्स होती हैं। तो जैसे कि हमने बताया भी है पहले वीडियोस में, जैसे RA फैक्टर कराते हैं, यूरिक एसिड कराते हैं, NT-CCP का टेस्ट कराते हैं, तो इनसे हमको पता चलता है कि गठिया कितना बड़ा हुआ आ रहा है। ठीक है, और कई बार रिपोर्ट्स में गठिया नहीं आता है, तो लेकिन लक्षण सब गठिया वाले ही हैं, तो उसको हम सीरो नेगेटिव, यानी कि वो वाली गठिया जो खून की जांच में पकड़ में नहीं आती है, वो वाली गठिया बोलते हैं। तो उसका इलाज फिर अलग होता है। वो जो इलाज जो आपको बताएंगे वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही बता सकते हैं। तीसरी अफवाह जो मरीज ज़्यादातर हमारे पास आते हैं वो ये कहते हैं कि दवाइयाँ जिंदगी भर खानी पड़ेंगी गठिया बाह की। तो ये भी जानकारी एकदम गलत जानकारी है। दवाइयाँ जो है आपको ज़िंदगी भर नहीं खानी है। दवाइयाँ जो है आपको, ज़्यादातर दवाइयाँ जो हम देते हैं 6 महीने से 1 साल तक देते हैं। ठीक है, तो किसी मरीज में अपवाद हो सकता है कि उसको लंबे समय तक दवा चले, लेकिन ज़्यादातर मरीजों में जो है दवाइयाँ 6 महीने से 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाती हैं। और किसी मरीज को मान लीजिए कि कोई ज़्यादा परेशानी है, तो उसमें फिर गठिया बाह के इंजेक्शन भी देने पड़ते हैं हमको। ठीक है, तो लेकिन वो इंजेक्शन भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा ही लगने चाहिए। ठीक है, और वो इंजेक्शंस भी जो है उनका जो है, जैसे बोलते हैं कि कोई साइड इफ़ेक्ट है या ये है, तो इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट अगर आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सलाह से ले रहे हैं तो उनका साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर है, उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको आपकी सारी चीज़ों को ध्यान रख के ही इंजेक्शन की सलाह देंगे। वो ऐसे सलाह नहीं देंगे कि आप कहें कि हमें इंजेक्शन लगवाना है। ऐसे आपको कोई भी इंजेक्शन स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं लगाएंगे। वो देखेंगे कि इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता है भी कि नहीं है। ठीक है, और एक और जो अफवाह हमारे पास कई मरीज आते हैं वो बोलते हैं कि अंग्रेजी दवा के साइड इफ़ेक्ट्स जो है ज़्यादा हैं और देसी दवा या आयुर्वेदिक दवा के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये भी एकदम गलत जानकारी है। कोई भी दवा हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे देसी दवा हो या आयुर्वेदिक दवा हो, तो ये दवा के साइड इफ़ेक्ट्स जो है, अगर आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सलाह से ले रहे हैं तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर हैं। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स जो है आपको आपकी बॉडी की सारी जांचें कराते हैं, शरीर की जांचें, उसके अनुसार ही दवा देते हैं। वो सारी चीज़ें ध्यान रखते हैं कि इन दवाइयों से आपका लिवर में कोई डैमेज ना आए, किडनी में कोई डैमेज ना आए, हार्ट में कोई डैमेज ना आए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को देख के ही डॉक्टर दवा देते हैं। तो आपको जब भी स्टार्ट करते हैं वो डॉक्टर, वो आपकी इससे पहले लिवर, किडनी, हार्ट की जांचें सारी वो देख लेते हैं, उसके अनुसार ही वो दवा देते हैं। ठीक है, तो आयुर्वेदिक दवा या कोई भी दवा हो
तो उससे पहले, शुरू करने से पहले आप अपनी सारी जांचें कराएं, और समय समय पर जांचें होती हैं ताकि कोई दवा घटानी हो या बढ़ानी हो तो वो हम समय समय पर कर सकते हैं। तो उनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे या ना के बराबर हैं अगर आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर से सलाह लेके ले रहे हैं। एक आखिरी अफवाह जो है वो ये है, जो मरीज हमारे पास आते हैं वो कहते हैं कि अगर घुटना टेढ़ा हो गया है या घिस गया है या जोड़े जो है हमारे टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, 10 साल से टेढ़े हो गए, तो सोचते हैं कि अब दवा, किसी डॉक्टर का नाम सुना, सोचा, या देसी दवा सुना कि देसी दवा कोई देते हैं, तो सोचते हैं कि उनको खाने से अब जो घुटने जो हमारे या हाथ जो है 10 साल से या कौनी हमारी टेढ़ी है, तो वो दवा खाने से या देसी दवा खाने से या अंग्रेजी दवा खाने से सीधी हो जाएगी या इंजेक्शन लगने से सीधी हो जाएगी। ये एकदम गलत जानकारी है। अगर आपके हाथ मान लीजिए 3-4 महीने से टेढ़े हैं तो उनकी संभावना है वो दवाइयों से या इंजेक्शन से सीधे हो जाए या कौनी सीधी हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपके वो जोड़े जो है कई साल से टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं और घिस चुके हैं, आप सोचें सिर्फ दवाइयों से ही ठीक हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। ये एकदम गलत जानकारी है। तो ऐसे जोड़े जो कई साल से टेढ़े हो जाते हैं या काफ़ी समय से जो खराब चले आ रहे हैं, तो उनको आप सोचो दवाई से ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। उसके लिए फिर कई बार सर्जरी की या ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, तो ये तो आज मैंने आपको कुछ अफवाहें बताई जो गठिया बात से संबंधित थी। लेकिन अगर आपको गठिया बात से संबंधित और भी जानकारी लेनी हो तो इसके हमने पहले से अपने यूट्यूब में डॉक्टर गौड़ ऑर्थो शोल्डर क्लिनिक करके चैनल है हमारा, उसमें हमने पहले से कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो उनको वीडियोस को आप देख सकते हैं। उसमें सारी जानकारियां हैं, और भी हड्डी रोग से संबंधित कई सारी जानकारियां आपको मिल सकती हैं। कोई भी सवाल जवाब हो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। और अगर आपको हड्डी जोड़ों से संबंधित कोई भी बीमारी है या गठिया बात से संबंधित कोई भी बीमारी है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है डॉक्टर गौड़ ऑर्थो शोल्डर क्लिनिक, सुखदेव विहार, पॉकेट बी, नई दिल्ली। धन्यवाद।